हेलो राहुल। तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं? ये कैसे हो गया? तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं? तुम्हें किसी भी चीज में अब मजा नहीं आता। तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्लान है कि क्या करने से तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन तब भी मन नहीं करता। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बथेरों वीडियो देख चुके हो, लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। और आखिरी पॉइंट, धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। आई बेट इसमें से ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो अगर तुम अब देखो, वीडियो तो अविनाश सर की ही थी, बस मैंने उनका वॉल्यूम को म्यूट कर दिया और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ऊपर से वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट सब मैंने ऐड किया है, जो कि उनके जैसा सेम टू सेम बनाने की कोशिश किया और 95% सेम मैं डिजाइन कर दिया हूँ। जब आप सर की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेम टू सेम है या नहीं, जो कि आगे मैं आपको दिखा दूंगा। SR पे, राउंड, ध्रुव राठी, सिनेमैटिक एडिट्स, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अविनाश सर की साउंड डिजाइनिंग समझते हैं। तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं? तुम्हें किसी चीज में अब मजा नहीं आता। तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्लान है कि क्या करने से तुम्हें सक्सेस मिल जाएंगी, लेकिन तब भी मन नहीं करता। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बथेरों वीडियोस देख चुके हो, लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। और आखिरी पॉइंट, धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। तो सबसे पहले सीखेंगे टॉप क्रिएटर्स के जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स फाइंड करना एंड डाउनलोड करना और उसे कैसे यूज करना है बिना क्रेडिट दिए। तो सबसे पहले अपना स्टेटस बार चेक कीजिएगा, ऊपर में देखिएगा कि कुछ म्यूजिक का ऑप्शन मिल रहा है। अगर नहीं तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, प्लस के बटन पे क्लिक किया मैं और नीचे में ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में सॉन्ग सर्च का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करके ऐड कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या करना है, अगर आपके फ़ोन में ये फीचर्स नहीं दिए हैं तो। उसके बाद आप कुछ भी ओपन कर लीजिए, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी जो भी आप देखते हो। मान लो आपको ये म्यूजिक पसंद आ गई या फिर कोई भी सॉन्ग हो, कुछ भी पसंद आ जाए तो बस आपको सॉन्ग सर्च पे क्लिक करना है और ये खुद ही फाइंड करके दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फाइंड करके दे दिया है, गूगल पे ये ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप नेम देख लेंगे और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो या फिर यूट्यूब का डायरेक्ट वीडियो यहाँ पे भी दिखा देगा। चलो एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो। और जिनके फोन में ये फीचर नहीं दिए उनके लिए भी आगे मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलो देख सकते हो आ चुका है वो म्यूजिक, जो इस म्यूजिक का नेम है यहाँ पे आ चुका है एंड वीडियो भी आ चुका है। तो अब मैं यूट्यूब पे भी सर्च करके देखता हूँ। अविनाश सर का जो वीडियो मैंने प्ले किया था उनका म्यूजिक मैं फाइंड करके देखूंगा क्या मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो जो भी क्राइम डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंट्री वीडियो, ये सब वीडियोज में बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम जो है बहुत ही कम रखा जाता है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि ये सर्च कर पाता है या नहीं कर पाता है। सीक्रेट बात बताऊं? तुम्हें किसी चीज में अब मजा नहीं आता। तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्लान है कि क्या ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो रिलेटेबल नहीं लगा होगा। ये लो, अनएबल टू फाइंड अ मैच। लेकिन रुको तो सही, अभी बहुत सारे तरीका है। कुछ ऐसा छोड़ूंगा ही नहीं कि बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड ना हो। सब के सब मेथड अप्लाई कर दूंगा, कोई ऑप्शन से नहीं बचने दूंगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड ना हो। जैसे ही आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो नीचे में म्यूजिक मिल जाएगा। ये देख सकते हो, ऑडियो लाइब्रेरी करके लिखा हुआ है। इसका नेम आप देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। अब मान लो वीडियो के नीचे म्यूजिक मिला ही नहीं, तब आपको क्या करना है। चलो मैं SR पे सर का वीडियो प्ले करूंगा, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं म्यूजिक, वो मैं फाइंड करके दिखाऊंगा। इस क्राइम सीन को एक एक्सीडेंट या हादसा दिखाने के लिए इन दोनों ने रामकेश की बॉडी पर घी, तेल और अल्कोहल फेंका। उसके पास पड़े सिलेंडर का। चलो ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, अब गैलरी में आ चुका हूँ और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ जो सर के वीडियो प्ले किया था। और इस तरीके से आपको फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर लेना है। अगर ये फीचर आपके में नहीं है तो भी अब रुकिए, आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। इस क्राइम सीन को एक एक्सीडेंट या हादसा दिखाने के लिए इन दोनों ने रामकेश की बॉडी पर घी, तेल और अल्कोहल फेंका। उसके पास पड़े सिलेंडर का वॉल्व खोला और उसके फ्लैट में। चलो ये म्यूजिक तो आ चुकी है, चलो मैं एक बार प्ले कर देता हूँ, थोड़ा सा ही प्ले करूंगा। चलो आप सुन लो। लेकिन रुको, ये म्यूजिक यूज मत कर लेना, आगे मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। और अगर आपके फोन में ये फ्लोटिंग विंडो वाला फीचर नहीं दिया है तब आपको क्या करना है, आगे देखें।
का सामना करना पड़ सकता है और आपका मन हर अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक फ़ोन में यूट्यूब ओपन करना है और सर्च बार के साइड में एक माइक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टाइप करना है एंड उस पर टाइप करने के बाद रोज आपको ये कहेगा कि सॉन्ग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर टाइप करके और एक फ़ोन में वो वीडियो को चलानी है जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड करना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है वो पहले आप देख लीजिए। ठीक तो चल रहा था सब कुछ, क्यों ही खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालना। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, आराम से खाते हैं, रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं और फिर सो जाते हैं। ये अल्लाह, यही प्रॉब्लम आ गया, कुड नॉट फाइंड अ मैच। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम पे आपको क्या करना है, वीडियो को 20 सेकंड और वॉच करनी है। वैसे भी एक दिन तो मरना ही है, तो फिर ये अरे भाई कौन ये एक्सेप्ट करेगा कि वो सिस्टम जो पिछले कई जेनरेशन से फॉलो किया जा रहा है वो सिस्टम असल में एक ट्रैप है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्री अपलोड हुई तो पूरे इंटरनेट पे तहलका मच गया। 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को अब तक देखा है। इस बंदे ने अपनी पहली वीडियो से ही YouTube का पूरा एल्गोरिदम हिला डाला। और सिर्फ देखा ही नहीं, ये अल्लाह आ गया। अब देखिए फाइंड करने पे नहीं आए तो क्या करना है। पहला नंबर फोन एक्सचेंज करके देखना है, वो इसलिए क्योंकि अगर उस फोन का माइक सही से वर्क नहीं कर रहा हो तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। एंड सेकंड, वीडियो को आगे बढ़ाकर सर्च करके देखना है, या फिर जहाँ पे आपको म्यूजिक जो है ज्यादा सुनाई दे रहा है वहाँ पे जाकर उस क्लिप पे जाकर आपको सर्च करनी है। और एक्चुअली इसके बाद कुछ था भी नहीं जिसकी तस्वीर इतने अंधेरे में खींची जा सके। वॉयेजर 1 सीधा आगे बढ़ रहा था इंटरस्टेलर स्पेस के अंधेरे की ओर। इसके बाद सालों तक वॉयेजर 1 का कोई नया अपडेट नहीं आया। अब देखो म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर पे और सर्च करना है बाइट स्टूडियो। कोई भी आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, आप बाइट स्टूडियो डैशबोर्ड ओपन कर लीजिएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा म्यूजिक का, तो उस पर आपको टैप करना है और इस पे टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके फ़ोन में खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, चलो फिर से आते हैं यूट्यूब पे। जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसका नेम याद रखना, वहीं पे आते हैं। चलो ये देख सकते हो जो डिस्क्रिप्शन खोलने के बाद सबसे नीचे में वीडियो के नीचे में जो म्यूजिक मिल रहा था उसका नेम है स्टैंड ऑफ, वही मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। चलो स्टैंड ऑफ, और इसे सर्च करने के बाद ये देख सकते हो आ चुका है फर्स्ट में ही। उसे मैं प्ले कर देता हूँ। चलो इस म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, जो कि यूट्यूब खुद ही देता है ये ऑप्शन। तो ये देखो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अभी रुकना, अभी बहुत कुछ जानना है। चलो अब मैं आ जाता हूँ SRP, जो मैंने म्यूजिक सर्च किया था, I for डिटेल लिखा हुआ था। चलो ये टाइटल में एक बार सर्च करके देख लेता हूँ ऑडियो लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है। और हाँ, अधूरा देखकर मत जाइएगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो देखकर ही जाना है आप लोगों को, तभी आप म्यूजिक यूज कर सकते हैं। तो ये म्यूजिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो समझ जाओ ये कॉपीराइटेड म्यूजिक है, कॉपीराइट फ्री नहीं है। लेकिन घबराओ मत यार कि वही म्यूजिक मुझे चाहिए, उसी से प्यार, मतलब प्यार मत कर बैठना कि मुझे वही चाहिए। तो अविनाश सर की वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी, क्या उनका वीडियो बेकार रहता है? वो सब म्यूजिक यहीं से यूज करते हैं ऑडियो लाइब्रेरी से, तो समझ सकते हो। बस आपको फाइंड करने की जरूरत है, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा कैसे फाइंड करना अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। डाउनलोड करने वक्त आपको ये ध्यान देना है कि लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे जो म्यूजिक आप डाउनलोड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे CC लिखा हुआ है, वहाँ पे यूट्यूब का लोगो रहेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। और अगर उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो रहा है, यानी कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो और कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन ये बहुत ही कम में होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। स्टैंड ऑफ जो म्यूजिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब का लोगो है, आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है कि कॉपी करके पेस्ट करना है। तो सिंपल इसे आप यूज कर सकते हो बिना क्रेडिट दिए, जो कि यूट्यूब खुद अलाउ करता है। तो चलो अब आते हैं साउंड इफेक्ट्स कहाँ से डाउनलोड करना है नो कॉपीराइटेड। तो आपको सर्च करना है पिक्साबे, और इसे सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है साउंड इफेक्ट। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अगर आपको साउंड इफेक्ट का नेम पता है तब, अगर पता नहीं है तब आपको सिनेमैटिक एडिट वाले पार्ट में बताऊंगा अच्छे तरीके से कि क्या सर्च करना है और कैसे करना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। अभी मैं सिनेमैटिक हिट्स सर्च कर रहा हूँ, और भी कुछ मैं सर्च करके दिखा दूंगा जो लोग यूज करते हैं।
चलो अब मैं कुछ और सर्च करता हूँ, जैसे हिट्स साउंड इफेक्ट्स। और मैं आप लोगों को बता दूँ साउंड इफेक्ट्स जो भी मैं यूज करता हूँ यहीं से यूज करता हूँ, और हाँ एक जगह से और यूज करता हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सिनेमैटिक एडिट्स वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा, उसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। डाउनलोड कैसे करना है आप लोगों को पता ही है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा। चलो एक साउंड का नेम और बता रहा हूँ यहाँ पे, जो ज़्यादा लोग यूज करते हैं, हिट लो ग्रेविटी। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। और अविनाश सर जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उसका नेम है, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे राइजर, और देखें राइजर 7 के नेम से आ जाएगा। आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वाला, ये साउंड इफेक्ट्स उनके हर वीडियो में यूज किए गए हैं, चाहे वो वीडियो उनके सीखो ऐप वाले चैनल पे अपलोड हो या फिर उनके चैनल पे अपलोड हो, सभी वीडियो में ये साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए हैं। तो चलो कैपकट में आ चुके हैं और सर की वीडियो को री एडिट करने वाले हैं। थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ। तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हें किसी चीज में अब मजा नहीं आता, तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ तो अब चलो सबसे पहले सर की वीडियो को म्यूट कर देते हैं, वॉल्यूम को पूरा म्यूट कर देना है। अब यहाँ पे जो भी मैं वॉइस डालूंगा, साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक सब के सब यहाँ पे मैं खुद से ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करूंगा, जो आपको पता ही है उसका नेम क्या था, स्टैंड ऑफ। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा स्टैंड ऑफ और वही म्यूजिक यहाँ पे ऐड करूंगा। लेकिन ये स्टार्टिंग से ही ऐड नहीं करना है। अब अपने वीडियो के थीम के अकॉर्डिंग म्यूजिक को ऐड करना है, ना कि पूरी ऐड कर दो। चलो मैं बताऊं कहाँ से ऐड करना है। सर भी जहाँ से ऐड किए हैं वहीं से मैं ऐड करके दिखा दूंगा, आप देख लेना, थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं होगा। और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि म्यूजिक का वॉल्यूम को कम करना है, अपने वॉइस से बहुत ही कम रखनी है, या फिर आप वीडियो प्ले करके देख लेंगे कि कितना सही है, वो तो आपको ही करना होगा। तो चलो म्यूजिक को लास्ट में आकर इसे कट लगा लेनी है, क्योंकि मैं इंट्रो पार्ट ही एडिट कर रहा हूँ, ना कि पूरी वीडियो एडिट करने वाला हूँ। तो फिर इस पे क्लिक करने के बाद फेड वाले ऑप्शन पे आना है और फेड आउट को थोड़ा बढ़ा लेनी है, ताकि वीडियो एंड होते होते थोड़ा उसका वॉल्यूम जो है कम हो जाए, जिससे कि लगे प्रोफेशनल तरीके से एंड होना चाहिए। चलो वो तो हो गया है। अब अपनी वॉइस को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में है, जो कि सर के वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट ही कर लिया है। तो ये ऐड हो चुका है वॉइस मेरी। तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हें किसी भी चीज में अब मजा नहीं आता, तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्लान है कि क्या करने से तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन तब भी मन नहीं करता। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बतेरों वीडियो देख चुके हो, लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। और आखिरी पॉइंट, धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। आई बेट इसमें से ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं। चलो मैंने वहां तक ही वॉइस डाली थी, उसके बाद सर की वॉइस आ रही है तो मैं कट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ, जो कि सर यूज किए हैं। हर ट्रांजिशन पे वीडियो चेंज हो रहा है वहाँ पे, तो कैमरा कैप्चर वाला जो है ना, फ्लश वाला, वो यूज किए हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। अगर ये साउंड इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। हाँ ये वाला सर ने यूज किया है, आप देख लेना उनका वीडियो। चलो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, लेकिन इसे एक बार ऐड नहीं करना है, बहुत बार करना होगा, क्योंकि हर ट्रांजिशन पे ये ऐड होगा, तो डुप्लीकेट करके करना होगा। अब आ जाते हैं जो सबसे पहले जो यूज किए हैं, मैंने जैसा कि कहा था कि वो हर वीडियो में यूज करते हैं, बहुत बार करते हैं, राइजर वाला, जो मैंने आपको पिक्सावे से डाउनलोड करवाया था, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने कट करके यूज किया, ना कि पूरा यूज किया है। आप देख लेना एक बार वीडियो। तो चलो मैं भी इसे कट कर लेता हूँ वीडियो के अकॉर्डिंग। तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हें किसी भी चीज में अब मजा नहीं आता, तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात, मुझे एयरवर्ड्स में एडिट नहीं करने होंगे, इसलिए मैं ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप एयरवर्ड्स में एडिट करते हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि साउंड जो है डिले हो जाएगा वहाँ पे। तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हें किसी भी चीज में अब मजा, तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हें किसी भी चीज में अब मजा नहीं आता, तुम्हारा फोकस, कैमरा फ्लश साउंड को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, मजा नहीं आता, तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा। अब दूसरे ट्रांजिशन के जगह पे भी सेम साउंड का यूज करना है, तो उसे डुप्लीकेट करना है और स्लाइड करके उस जगह पे ले जाकर छोड़ देना है।
कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास अब ऐसे ही करके सभी ट्रांजिशन की जगह पर ये सेम साउंड को मैं यूज कर लूँगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे ग्लास ब्रेक होने की साउंड आनी चाहिए, जो कि नहीं है। देख चुके हो, लेकिन अप्लाई चलो, तो इसके लिए आपको पिक्साबे पे जाने की जरूरत नहीं है, बस साउंड इफेक्ट्स में आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है ग्लास क्रैक या ग्लास ब्रेक। तो यहाँ पे आपको वो साउंड मिल जाएगा और सर ने भी यही साउंड यूज किया है और मैं यही दो जगह से यूज करता हूँ, कैपकट और पिक्साबे से। अब आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इस वीडियो के अकॉर्डिंग दोनों परफेक्ट है। लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। देखा, परफेक्ट हो चुका है ये। अब आते हैं स्टार्टिंग से, एक बार प्ले कर लेते हैं। तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हें किसी भी चीज में अब मजा नहीं आता। तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्लान है कि क्या करने से तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन तब भी मन नहीं करता। हाँ, यहाँ पे हिट एंड बेस का साउंड ऐड करना है, जो कि सर ने किया था। तो मैंने ऑलरेडी आपको पिक्साबे से डाउनलोड करवा दिया है। आप यहाँ पे नेम देख लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो ये नेम से आप सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे 2 साउंड का यूज किया हूँ, ना कि एक साउंड को। आप देख लेंगे। मन नहीं करता, लेकिन तब भी मन नहीं करता। अब देखिए, यहाँ पे बेस के साथ थोड़ा झनकार का साउंड ऐड हुआ है। अब एक बेस का यानी हिट का साउंड ऐड करना है यहाँ पे साथ में, क्योंकि वैसा साउंड मुझे मिला नहीं। तो फिर 2-3 मिक्स करके आप बना सकते हो, इतना आपको दिमाग लगाना है, जो कि ये नॉर्मल है। हाँ, मुझे याद आया, पिक्साबे से आप लोगों से डाउनलोड करवाया था लो हिट ग्रेविटी के नेम से, हिट लो ग्रेविटी के नेम से शायद। हाँ, तो इसे ही आपको ऐड कर लेना है। मन नहीं करता, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के 32 वीडियो देख चुके हो, लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। और आखिरी पॉइंट, धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। चलो, यहाँ पे भी आपको ऐड करना है हिट एंड बेस वाला साउंड। कोई भी आप यूज कर सकते हो, देखना आप वीडियो के अकॉर्डिंग फिट आ रहा है या नहीं। तो ये मैं कैपकट से ही यूज कर लूंगा। हाँ, ये नेम आप देख लीजिए, यही सर्च कर लेंगे, कैपकट में भी मिल जाएगा आपको। अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो, अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। अब देखो, इस साउंड में मैं फेड इन ऐड करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए कि साउंड स्टार्टिंग का थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम कम रहे, फिर बढ़ जाए। अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। हाँ, ये परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, जो स्टार्टिंग में राइजर वाला साउंड ऐड किया था उसे मैं डुप्लीकेट करके लास्ट में ऐड करूँगा, क्योंकि सर की वीडियो में भी मैंने देखा था लास्ट में ये साउंड ऐड था। तो चलो, इसे मैं पूरा साउंड को ऐड करूँगा। अब जिन लोगों का सवाल है कि वीडियो कैसे जनरेट करें जो इसमें क्लिप यूज हुए हैं, तो वो आपको ध्रुव राठी एडिट वाले पार्ट में मिल जाएगा, जो कि इसी वीडियो में किसी भी चैप्टर में होगा। तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हें किसी भी चीज में अब मजा नहीं आता। तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्लान है कि क्या करने से तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन तब भी मन नहीं करता। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के 32 वीडियो देख चुके हो, लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। और आखिरी पॉइंट, धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। ये केस है कमलकांत शाह का, जिसको उसकी बीवी कविता और उसके बॉयफ्रेंड हितेश जैन ने मिलकर धीरे धीरे पॉइजन देकर मार दिया था। ये केस है कमलकांत शाह का, जिसको उसकी बीवी कविता और उसके बॉयफ्रेंड हितेश जैन ने मिलकर धीरे धीरे पॉइजन देकर मार दिया था। इस एडिटिंग की नीड आपको हर क्राइम स्टोरी में पड़ेगी, इसलिए ये ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कैपकट ओपन करने के बाद एक बैकग्राउंड को ऐड करना है, जो कि मैंने खुद ही क्रिएट किया है। तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद सबसे पहला काम है रेशियो सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले रेशियो सिलेक्ट कर लेते हैं 16:9। अब इस बैकग्राउंड को फ्रेम में फिट कर लेते हैं। उसके लिए आपको आना है ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ्रेम में फिट कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं सेम ऑडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आप अपना यहाँ पे वॉइस ओवर डाल सकते हो।
ये केस है कमल का। अब आपको ऐड करनी है फोटो। फोटो ऐड करने के लिए आपको आना है ऐड ओवरले पे। अब ये फोटो कैसे एडिट करना है, कैसे बनाना है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो सबसे पहला इमेज जो आपने ऐड किया है उसे पूरे वीडियो पे अप्लाई कर देना है और वैसे ही करके तीनों फोटो को ऐड करना है अपने ऑडियो के साउंड के अकॉर्डिंग। जब तीनों फोटो ऐड हो जाए उसके बाद आपको एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे आप शो करना चाहते हैं तीनों फोटो को, किस जगह पे, उसी पोजीशन पे आपको तीनों फोटो को पहले सेट कर लेना है। अब आपको ऐड करना है की फ्रेम। तो सबसे पहला इमेज पे आएंगे, ये केस है। तो सबसे पहला की फ्रेम ऐड करना है थोड़ा आगे जाकर जहां पे आप शो करना चाहते हैं फोटो को। अब आपको सेकंड की फ्रेम ऐड करना है इस इमेज के इनिशियल पॉइंट पे। उसके बाद आपको आना है ट्रांसफॉर्म में और किसी किसी में ये बेसिक का ऑप्शन से दिखेगा आपको, और बाई एक्सिस को आपको बढ़ा देना है, यानी कि नीचे की तरफ ले आना है फोटो को। और उसके बाद ये देख सकते हो ये नीचे तक आ चुका है। अब यहाँ पे आपको छोड़ देना है। अब उसके बाद आपको ऐड करनी है मेन चीज, ग्राफ। तो दोनों की फ्रेम के बीच आना है, ग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करके ये केस है, ये केस है, ये केस है। अब आप देख लीजिएगा कि आपके वॉइस के अकॉर्डिंग, आपके साउंड के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ सही एनिमेट कर रहा है। ये केस है। अब आपको सभी इमेज पे की फ्रेम ऐड करनी है एंड ग्राफ लगानी है, यानी कि सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैंने अभी आपको बताया है। मेरे बॉयफ्रेंड हितेश जैन ने चलो ये एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये केस है कमल कांत शाह का, जिसको उसकी बीवी कविता और उसके बॉयफ्रेंड हितेश जैन ने मिलकर धीरे धीरे पॉइजन देकर मार दिया था। अब इसमें एक चीज मिसिंग लग रही है, उसे मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। आना है आपको इफेक्ट पे, वीडियो इफेक्ट पे आना है और प्ले पेंडुलम वाला जो इफेक्ट है इसे अप्लाई करनी है फुल वीडियो पे। और इसे अप्लाई करने के बाद आप नीचे देखेंगे एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और ये फोटो पे अप्लाई कर दीजिएगा। ये केस है अब आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही आपको एडजस्ट कर लेनी है। इसका ये मतलब है कि आपका जो फोटो है ये बहुत ही स्लोली शेक होगा, जो देखने में काफी इंगेजिंग लगेगा। ये केस है कमल कांत शाह का, जिसको उसकी बीवी कविता और उसके बॉयफ्रेंड हितेश। अब आपको इसी इफेक्ट को डुप्लीकेट बनाना है और फिर से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो नहीं शो होगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नेक्स्ट वाला जो इमेज है वो दिख जाएगा, तो उस पे अप्लाई कर देना है सेकंड इमेज पे और फिर से डुप्लीकेट करना है, फिर से ऑब्जेक्ट पे आना है और थर्ड इमेज पे अप्लाई कर देना है। अब आप देख सकते हो तीनों इमेज पे वो अप्लाई हो चुका है। जिसको उसकी बीवी कविता और उसके बॉयफ्रेंड हितेश जैन ने मिलकर धीरे धीरे पॉइजन देकर मार दिया था। अब इसमें एक इफेक्ट और ऐड करना है। इस बार आना है आपको बॉडी इफेक्ट में और यहाँ पे आप ट्रेंडिंग सेक्शन में ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला इफेक्ट आपको दिख जाएगा, जो आईज पे एक ब्लैक कलर का पट्टी लग जाता है। धीरे धीरे पॉइजन देकर मार दिया था। अब ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिन लोगों को देखना है कि इस फोटो को कैसे मैंने बनाया तो वो मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में क्रिएट करके दिखाऊंगा। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को एक क्विक प्रो टिप देना चाहता हूँ जो मेरा काफी टाइम बचाता है, स्पेशली जब मैं रिसर्च करता हूँ, स्टॉक फुटेज डाउनलोड करता हूँ या फिर अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। कभी कभी हम सबको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे रीजन लॉक्ड हो जाना स्टॉक फुटेज डाउनलोड करते वक्त, या फिर हर जगह कैप्चार्ज का जाना, या फिर मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल करते वक्त दिक्कत आ जाना। तो ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फ्लॉपी डाटा। फ्लॉपी डाटा एक पावरफुल प्रॉक्सी सर्विस है जिसमें 195 प्लस कंट्रीज के मिलियंस ऑफ आईपीएस मिलते हैं, जो फास्ट, सिक्योर और रिलायबल होता है। आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, स्टॉक साइट एक्सेस कर सकते हो या फिर मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो। ये सब एक ही डैशबोर्ड में इजीली हो जाता है और सबसे अच्छी बात, इसका प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। डाटा सेंटर प्रॉक्सी सिर्फ $0.6 से स्टार्ट होता है। सो अगर आप अपने वर्क फ्लो को सिक्योर एंड सीमलेस बनाना चाहते हो तो एक बार ट्राई करो फ्लॉपी डाटा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। अब आते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और सबसे पहले मैं रोटेट
कर लेता हूँ और इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा शेप का। तो इस शेप वाले आइकन पे क्लिक करना है और सबसे पहले रेक्टेंगल वाला शेप आपको ले लेनी है व्हाइट कलर में, और इसे आप एडजस्ट कर लेंगे जितना में आपको इसके ऊपर फोटो लगानी है। तो पहले मैं इसे एडजस्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर दिया और इसे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये जो शेप है मूव ना करे। आप चाहो तो ये टेक्स्ट वाले लेयर को डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। उसके बाद आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे वो नेम ऐड कर लीजिए जो भी आप फोटो के नीचे नेम लिखने वाले हो। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद फिर से मैं प्लस के बटन पे क्लिक किया और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके उस इमेज को ऐड करना है जो आप इसके फ्रेम पे लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्रॉप कर लिया और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और इस फोटो वाले लेयर को भी लॉक कर देना ताकि मूव ना हो। अब आपको फिर से एक शेप को ऐड करना है, तो फिर से आपको आना है शेप वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल शेप ऐड कीजिए और इसे एडजस्ट कीजिए और इसका कलर जो है आप रेड रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है वहां पे आप सेट कर लीजिए। अब आपको फिर से लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और उस पे क्लिक करने के बाद फोटो के पीछे जो व्हाइट कलर का आपने शेप ऐड किया था उस पे क्लिक कीजिए और शैडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इस शैडो पे आना है और इसे इनेबल कर देना है। अब आपको कलर में आना है और ब्लैक कलर चूज करना है और उसके नीचे जो भी एडजस्ट वाले सेटिंग्स दिख रहे हैं वो आपको ध्यान से देखनी है। जितना मैं रख रहा हूँ उतना ही आप रखिएगा। ब्लर रेडियस को आप थोड़ा बढ़ाइए और एक्स वाई को भी आप इस तरीके से बढ़ाइए ताकि ये रियलिस्टिक फील देगा जब आप वहां पे एनिमेट करेंगे। तब कलर के साइड में ही प्लस का बटन है, उस पे क्लिक कीजिए और ब्लैक जो है ज्यादा डार्क ब्लैक हो गया था तो इसे मैं फेड थोड़ा मतलब कम ब्लैक कर लेते हैं ताकि ये लगे जैसे शैडो है। तो वो मैंने ऐड कर लिया है। अब आपको रेड वाला जो शेप ऐड किया है उस पे क्लिक कीजिए और उसमें भी आप शैडो में आइए और रेड कलर चूज कीजिए और ब्लर रेडियस को फुल कर लीजिए और ये एक्स वाई को 0 ही रहने दीजिए। ये हुआ क्या, ये ग्लो ऐड हो चुका है। अब आपको लेयर पे आना है और इस टेक्स्ट को होल्ड करके ऊपर ले जाइए और ये देख सकते हो टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। अब आपको फॉन्ट में आना है और फॉन्ट स्टाइल को चूज कर लेना, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। तो मैं ये फॉन्ट यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो ये मैं ऐड कर लिया और एडजस्ट कर लिया। उसके बाद अब आपको इसमें भी ग्लो ऐड करना है तो फिर से आप शैडो में आइए और यहाँ पे व्हाइट कलर चूज कीजिए क्योंकि टेक्स्ट का कलर व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर ही चूज करेंगे और ब्लर रेडियस को बढ़ाएंगे और ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे तो ये ग्लो ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेनी है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बैक करके अंडू करना है, एक बार अंडू करना है और उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है और फोटो वाले जो लेयर है उसको डिलीट कर देना है क्योंकि आप दूसरे फोटो लगाने वाले हो, बस उसे ही डिलीट करना है। और इसमें फिर से प्लस के बटन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और अगला फोटो ऐड करना है। तो इसी तरीके से सभी इमेज पे अप्लाई करना है और इसी तरीके से एडजस्ट करके नेम चेंज करना है। बस आपको एक्सपोर्ट करना है, फिर ट्रांसपेरेंट करके एक्सपोर्ट करना होगा आपको, ये ध्यान रखना है आपको। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को भले ही 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो अपनी पैसों की कमी के चलते सोनिया को भले ही 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखने। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, नॉर्मल लोग क्राइम वीडियोस बनाकर लाखों व्यू छाप रहे हैं, तो उससे तो मैं कई गुना अच्छी एडिटिंग बताने वाला हूँ, बस मुझे फॉलो करना। तो चलो सबसे पहले इस रील वाले फोटो को ऐड करना है और इसे कैसे बनाना है वो वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको। तो इसे ऐड करने के बाद इसका ड्यूरेशन आपको 6 सेकंड रखना है। अब आपको नीचे स्लाइड करना है, एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफॉर्म का, उस पे क्लिक कीजिए, एडवांस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो ये आपको पता होगा, ये सब बेसिक सी चीज है तो आपको पता ही
होगा। अब आपको स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम ऐड करना है, तो की फ्रेम ऐड कर लिया मैंने और थोड़ा सा आगे आना है और वहां दूसरी की फ्रेम ऐड करना है, यानी 1 सेकंड के बाद, और दूसरी की फ्रेम पे आपको जूम आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, यानी जूम आउट करना है और थोड़ा बहुत एक्स बाई एक्सिस को भी देख लेना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब आपको थर्ड एंड लास्ट की फ्रेम ऐड करना है सबसे लास्ट में, तो ये मैं प्ले करके दिखा दिया और यहाँ पे आपको की फ्रेम ऐड करना है और इस बार आपको ओनली एक्स एक्सिस को ही एडजस्ट करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत अगर आपको जरूरत पड़े तो जूम का यूज कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो या जूम इन कर सकते हो, तो आप देख लीजिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ, आप जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिएगा। चलो अब आपको ऐड करनी है ग्राफ, तो सबसे पहले आते हैं जूम इन वाला में और यहाँ पे दोनों की फ्रेम के बीच आया और यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा कि कौन सी ग्राफ इसमें फिट हो रहा है। उसी तरीके से मैं भी करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो या फिर आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलो ये परफेक्ट हो चुका है। तो चलो अब आपको एक ओवरले ऐड करनी है। ऐड ओवरले पे क्लिक कीजिए और ये इमेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसे पूरी वीडियो पे अप्लाई कर देनी है, उसके बाद इसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसे इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप इसे स्लाइड करके, यानी की फ्रेम जब लगाएंगे तो स्लाइड करके आप लास्ट फ्रेम पे आ सके, इस तरीके से एडजस्ट करना है। आप देख सकते हो और जब एडजस्ट हो जाए तब आपको आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लाइस का और इसे डार्केन पे क्लिक करना है। बस ये देखिए ये ओवरले ऐड हो चुका है। अब आपको ओवरले में की फ्रेम ऐड करना है। जहां पे फोटो में दूसरी की फ्रेम ऐड हुई थी उससे थोड़ा सा पीछे पहला की फ्रेम और सबसे लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करना है। लास्ट की फ्रेम पे आने के बाद इसे लेफ्ट साइड को ड्रैग करना है या फिर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में एडवांस में जाकर एक्स एक्सिस को भी ड्रैग कर सकते हो। इस तरीके से भी स्लाइड कर सकते हो या फिर मैनुअली भी कर सकते हो। उसके बाद ओवरले में भी आपको ग्राफ ऐड करना है। दोनों की फ्रेम के बीच आना है और ग्राफ पे आना है और जिस तरीके से उसमें ग्राफ ऐड किया था उसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे, यानी कि चेक कर लेंगे कि कौन सा फिट हो रहा है। आप देख लीजिए मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। चलो ये वाला तो परफेक्ट हो चुका है, अब इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। और जिन लोगों को सीखनी है कि इस फोटो को कैसे मैंने बनाया तो अब देख सकते हो। तो सबसे पहले अलाइट मोशन में आना है और रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद एक इमेज को ऐड करना है जो कि रील वाला बैकग्राउंड होगा, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो इसे ऐड करने के बाद इसे रोटेट कर लेंगे और एक चीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक से ट्रांसपेरेंट कर लेना है और इसे आप सही तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको फोटो को ऐड करना है, जो भी आप इस पे ऐड करना चाहते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे 4 फोटो ऐड कर लेता हूँ। और जो लोग यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी जरूरत है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए, वरना फिर नहीं ला पाता हूँ। अब ये ड्राइंग लाइन वाला पीएनजी जो मैं ऐड कर रहा हूँ रेड कलर का, ये भी मैंने खुद ही पिक्सआर्ट में क्रिएट किया। अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं दे दूं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो इसे एडजस्ट करने के बाद इसे एक्सपोर्ट करना है, करंट फ्रॉम एज पीएनजी पे क्लिक करके सेव करना है ताकि ये फोटो में सेव हो जाए और इसके बाद लास्ट में सेव कर लेना है। अब आपको फिर से अलाइट मोशन ओपन करना है, प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए और इस बार पहले ही आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक करके मीडिया पे आइए और उसी इमेज को ऐड कर लीजिए जो भी आपने सेव किया है। फिर इफेक्ट पे आना है, ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे फ्लिप लेयर का एक इफेक्ट मिलेगा, उससे अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे एंगल और एक्सिस, बस यही दोनों को एडजस्ट करना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं एंगल को एडजस्ट कर रहा हूँ तो किस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है और एक्सिस को एडजस्ट करने पे किस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है। तो इसमें मेन चीज यही थी, बस ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक्सपोर्ट करना है, पीएनजी में सेव करना है। अब इसके बाद आपको वीडियो को लाइक कर देना है और हाइप भी कर देना है ताकि जल्दी जल्दी मैं क्राइम वीडियो एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग सीख भी लूं और सिखा भी दूं। बाय। तब आप लोग ज़्यादातर इसी टाइप का थंबनेल देखते होंगे क्राइम स्टोरी वीडियो में, तो यही थंबनेल मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूँ।
तो सबसे पहले इमेज को रेमिनी में जाकर इनहेंस कर लेना है। देन आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद उस इनहेंस इमेज को ऐड करना है और रिमूव बीजी पे क्लिक करना है। इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लीजिए। ऐसे ही करके दोनों इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके सेव कर लेना है। अब आपको आना है चैट जीपीटी एप्लीकेशन में और यहाँ पे टाइप करना है, हेलो मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। यहाँ पे वो थंबनेल ऐड करना है जिसका बैकग्राउंड आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या आप इस थंबनेल का ओनली बैकग्राउंड जनरेट करके दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं, ओनली बैकग्राउंड। उसके बाद आपको सेंड कर देना है। अब ये कुछ ही टाइम बाद आपको बैकग्राउंड जनरेट करके दे देगा। लेकिन ये क्या, ये 16:9 के बजाय 9:16 में दे दिया है। तो मैं फिर से यहाँ पे टाइप करूँगा कि मुझे 16:9 का इसका रेशियो चाहिए। अब देखिए इसका मैजिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 16:9 में जनरेट करके दे दिया है। अब आप इस इमेज पे क्लिक कीजिए और नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो उस बटन पे क्लिक कीजिए और ये सेव हो जाएगा हाई क्वालिटी में। मैं आपको इसका डिटेल दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 3 MB का बैकग्राउंड जनरेट करके दिया है। अब आपको आना है अलाइट मोशन में। घबराए नहीं, यहीं से थंबनेल बनाकर दिखाऊंगा। बहुत सारे फीचर्स हैं इसलिए मैं इसे चूज किया हूँ। तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, प्लस के बटन पे क्लिक करके मीडिया पे आइए और वो बैकग्राउंड को ऐड कीजिए जो आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था। तो मैं उसे यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे 2 बैकग्राउंड मैंने ऐड कर लिया है, तो एक को डिलीट कर देता हूँ। अब आपको बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करना है और सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको बारी बारी से PNG को ऐड करना है। तो चलो ये PNG को मैं चाहता हूँ इस साइड ऐड करना। तो ऊपर में आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कीजिएगा तो ये फ्लिप हो जाएगा। तो अब आप इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ड्रैग कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरे इमेज को, दूसरे PNG को भी ऐड कर लिया हूँ और इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड जो है सही से एडजस्ट नहीं है, तो इसे मैं क्या करूंगा और छोटा करके और ड्रैग कर दूंगा राइट साइड, ताकि ये जो ड्राइंग है वो दिख सके। लेकिन ये क्या, लेफ्ट साइड तो कुछ भी नहीं बचा। तो उसका भी सोल्यूशन है। आप इसी लेयर पे क्लिक कीजिए और इस आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए और सबसे नीचे वाले लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आइए और इसे ड्रैग करके लेफ्ट साइड भी ले आइए और अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों PNG वाले लेयर में से किसी भी लेयर पे क्लिक कीजिए और राइट साइड नीचे कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स का, उस पे क्लिक कीजिए, ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए एक्सपोजर। तो ये फर्स्ट में ही आ चुका है, तो उस पे क्लिक कीजिए और स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है आपको अपने PNG, अपने फोटो के अनुसार। तो इससे होगा क्या, आपके जो PNG है उसमें थोड़ा सा लाइट करेक्शन हो जाएगा और थोड़ा कलर करेक्शन भी हो जाएगा। तो जब ये हो जाए तब आपको 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है और दूसरे जो PNG वाले लेयर है उस पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो डायरेक्ट वही इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको फिर से उसी लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे आना है, ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और सर्च करना है शार्पेन। और इसे ऐड करने के बाद इसमें भी एडजस्टमेंट करनी है। इससे होगा क्या, आपके PNG में क्लियरिटी ऐड होगा, शार्पेन ऐड होगा। और जब एडजस्ट हो जाए तो फिर से वही काम 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है और दूसरे PNG पे आने के बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। बस अब आपको क्लिक करना है प्लस के बटन पे और सेकंड नंबर पे जो शेप दिख रहा है रेक्टेंगल का, उसे ऐड कर लीजिए और कुछ इस तरीके से इसे लेंथ को बढ़ा लीजिए। उसके बाद कलर पे आइए, रेड चूज कीजिए और यहाँ जो सेकंड लाइन है उसे 48% पे रखिए। तो अब आप देखेंगे आपके शेप का कलर कुछ इस प्रकार हो चुका है जो लोग यूज करते हैं ज्यादातर। अब मुझे थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, तो PNG को मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। और आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, पिछले 25 दिनों से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। अब आपको शेप वाले लेयर पे क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलेगा आपको बॉर्डर एंड शैडो का, उस पे क्लिक कीजिए और स्ट्रोक को इनेबल कर दीजिए। कलर में जाकर आप व्हाइट कलर चूज कीजिए और आप देखेंगे शेप में व्हाइट कलर का बॉर्डर ऐड हो चुका है और इसके थिकनेस को आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अब आपको इस शेप के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है, वो भी ग्लो इफेक्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं इस शेप को सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक कीजिएगा और एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का,
ये देख सकते हो। तो उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद ऊपर में कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो व्हाइट कलर चूज कीजिए और यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं कौन से स्टाइल में आपको चाहिए। तो मैं चूज कर लेता हूँ। चलो ये मैंने चूज कर लिया है और इसके साइज को मैंने बढ़ा लिया और उसके बाद सही से एडजस्ट कर लेता हूँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इस शेप के ऊपर। उसके बाद मुझे ऐड करना है इस टेक्स्ट में ग्लो इफेक्ट। तो बॉर्डर एंड शैडो पे आना है और थर्ड आइकन पे क्लिक करना है और इसे इनेबल करके व्हाइट कलर चूज करना है और साइज को 0 कर लीजिए पहले। और ये जो पोजीशन है, पोजीशन को 0 कर लेना है। उसके बाद आप साइज को बढ़ाइए और अल्फा को कम कीजिए। ग्लो कम चाहिए तो अल्फा को कम करना होगा। अब आपको आना है शेप वाले लेयर पे। उस पर क्लिक करने के बाद बॉर्डर एंड शैडो पे आइए, थर्ड आइकन पे क्लिक करके इसे इनेबल कर दीजिए और कलर में व्हाइट कलर चूज कीजिए। अब आप देखेंगे शेप भी ग्लो करेगा, लेकिन ये जो ग्लो कर रहा है वो सही नहीं लग रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर चूज करना है और अल्फा को कम रखनी है। अब इतना पे सही है। अब आप चाहें तो PNG में भी शैडो ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पीछे वाले PNG पे क्लिक किया और बॉर्डर एंड शैडो पे आने के बाद थर्ड आइकन पे क्लिक करके इनेबल कर लिया और यहाँ पे अल्फा को मैं कम ही रखूँगा। चलो साइज को बढ़ा लेते हैं और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि किस टाइप का ये शैडो ऐड हो रहा है। तो हल्का हल्का शैडो मैंने ऐड कर दिया है। अब दूसरे PNG पे भी मैंने ऐड करके देख लिया, लेकिन ये सही नहीं था। देख सकते हो आप, मैंने इनेबल किया और ये कितना बेकार लग रहा है। अब आप चाहें तो बैकग्राउंड वाले लेयर पे आ सकते हैं और इफेक्ट्स में आना है और एक्सपोजर को ऐड करना है। वो इसलिए ताकि थोड़ा बहुत कलर को सही कर सकें। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और एडजस्ट हो जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी कीजिए और लेफ्ट साइड में जो आपने बैकग्राउंड ऐड किया है उस पे पेस्ट कर लीजिए ताकि दोनों बैकग्राउंड सेम लगे। अब आपको इसे सेव करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कीजिए और करंट फ्रेम एज PNG पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिए और ये हाई क्वालिटी में सेव हो चुका है, आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था। इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के पेरेंट्स बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन शुरू होता है, जिसके बाद 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है रोहित आर्या की। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था। इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के माता पिता बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन शुरू होता है, जिसके बाद 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है रोहित आर्या की। तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो ध्रुव राठिया स्टाइल एडिटिंग, वो भी अपने नॉर्मल फोन पे। और इस वीडियो के अंदर आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा एडिटिंग एंड बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से फाइंड करना है, कैसे अप्लाई करना है और वीडियो क्लिप्स कहाँ से उठाने हैं और सबसे मेन पार्ट साउंड डिजाइनिंग। इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉ वीडियो से लेकर फाइनल पॉलिश वीडियो तक स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीजें कितना मैटर करती है। सबसे पहले ये रहा मेरा ओरिजिनल क्लिप, बिल्कुल बिना किसी एडिट के। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। अब मैं इसमें एसेट्स और वी रोल डालता हूँ। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। अब चलो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। अब कुछ साउंड इफेक्ट्स को ऐड करते हैं, फाइनल वर्जन देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर
सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज एडिटिंग से स्टार्ट करते हैं। एडिटिंग ही वो पार्ट है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, बी रोल्स, फुटेज, ट्रांजिशंस सब इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली यही चीजें आपके वीडियो को प्रोफेशनल फील देती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडिटिंग के रियल प्रोसेस में घुसते हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप वीडियो किस तरीके से शूट कर सकते हैं। वीडियो शूट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप ग्रीन पर्दे पे कर सकते हो। हालांकि मैंने भी ग्रीन पर्दे पे ही किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आता है। अगर आपका लाइट कंडीशन सही नहीं होता है तो आप प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर पाएंगे, जो कि और ज्यादा बेकार लगेगा। इसलिए मैंने दूसरा तरीका जो है नॉर्मल बैकग्राउंड है यानी ब्लैक बैकग्राउंड पे मैंने शूट किया और इस तरीके से मैंने अपने वीडियो को दिखाया है, एडिट किया है, जो कि आप देख ही सकते हो। थोड़ा बहुत तो प्रोफेशनल लग ही रहा है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे साउंड डिजाइन एंड एडिट ने कवर कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ मुंबई पवई RA स्टूडियो। जिस केस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो इमेज की मुझे ज़रूरत है, तो यहाँ से मिल जाएगा और यही सेम इमेज उन्होंने बैकग्राउंड में यूज किया है। तो जो उनके बैकग्राउंड में इफेक्ट लगा हुआ है वही इफेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप रेशियो सिलेक्ट कर लीजिए और ये वाटरमार्क आ रहा है तो आप डिलीट कर लीजिए और इसका ड्यूरेशन जितना रखना चाहते हो वो आप बढ़ा लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको फिल्टर में आना है और फिल्टर में आने के बाद ये वाला फिल्टर आपको अप्लाई करना है जिससे कि ग्लो आ जाएगा आपके फोटो में। अब आपको फिर से एक फिल्टर और ऐड करना है, तो फिर से आपको फिल्टर पे आना है और अब दूसरा फिल्टर में चेक करना पड़ेगा मुझे कि कौन सा इस पे फिट आ रहा है। उसी तरीके से आपको भी अलग अलग फोटो पे ऐसे ही चेक करना होगा। तो ये वाला जो है परफेक्ट फिट आ चुका है, तो इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और ये परफेक्ट आ चुका है। अब इतना तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें इफेक्ट ऐड करने हैं, तो वीडियो इफेक्ट्स में आना है और डिस्टोरेशन वाले सेक्शन में आकर ये रिपल वाला ऐड करना है और जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो और इतना पे ही आपको रहने देना है। अब आप देखेंगे कि आपके फ़ोटो में जो है थोड़ा वेव आ चुका है, यानी कि जैसे वाटर की तरह ये वेव आ चुका है, जैसा कि आपने उनके वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वालों के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो ऐड कर लिया है, लेकिन ये देख सकते हो फिल्टर इस पे अप्लाई हो चुका है। तो फिर से फिल्टर वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेयर का। तो उस पर आने के बाद आपको क्या करना है, इस लेयर को नीचे कर देना, यानी कि ग्रीन स्क्रीन को ऊपर ले आना है। आप देख सकते हो ये सही है। अब इसमें क्या करना है, आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमूव बैकग्राउंड में जाने के बाद क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ग्रीन स्क्रीन पे जाकर इसे रिमूव कर देना है और ये देख सकते हो रिमूव हो चुका है। बट नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर लाइट कंडीशन सही ना होने की वजह से देख सकते हो कितना बेकार लग रहा है, इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्टूडियो के बाहर सुबह। अब आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कुछ ऐड करूं तो देख सकते हो यहाँ पे क्या करेंगे, एक की फ्रेम पहले ऐड कर लेना है। उसके बाद स्टार्टिंग में आना है, की फ्रेम ऐड करके इसे जूम इन कर लेना है और जूम इन करने के बाद आप दोनों की फ्रेम के बीच में आना है और एक ग्राफ ऐड कर लेना है और कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा ये करने पर। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। अब आएंगे बिना ग्रीन स्क्रीन वाले एडिट कैसे करेंगे, जो कि मैंने किया है अपने तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना वीडियो ऐड कर लिया हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है ऑलरेडी एडिटेड है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस कटआउट लगा हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो कटआउट किया हुआ है, ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपको बेसिक सी चीजें ये सब भी नहीं पता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इसी चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर मैं इस वीडियो में बताता तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, और जो ऑलरेडी बनी हुई है वीडियो तो फिर से मैं क्यों बताऊं इसमें। इसलिए आपको क्या करना है, इसी चैनल पे जाना है मोस्ट पॉपुलर में, आपको ये फर्स्ट वाला वीडियो मिल जाएगा और सेकंड वाला थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे। और थर्ड जो है रिसर्चिंग के ऊपर है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कैसे रिसर्च किया जाता है। तो वीडियो ऐड करने के बाद सबसे पहले ऐड कीजिएगा बैकग्राउंड म्यूजिक। तो उसके लिए आपको ऑडियो पे आना है, फाइल पे आना है, डिवाइस पे आना है और सर्च कर लेना है जो आपने डाउनलोड किया बैकग्राउंड म्यूजिक वो। लेकिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है जिसपे कॉपीराइट ना आए ना ही क्लेम आए, तो आगे मैं वो प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फाइंड करना है। 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो, और हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम कम रखना है। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक
अब देखिए म्यूजिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको आना है चैट जीपीटी एप्लीकेशन पे या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप कीजिए यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में अवेलेबल म्यूजिक का नेम आप लिख दीजिएगा कि किस टाइप का म्यूजिक चाहिए और का नेम बताने के लिए बोलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे नेम्स बता दिए हैं। अब देखिए यहीं पे आप लोगों को टाइम देने की जरूरत है अच्छी म्यूजिक के लिए, क्योंकि कहीं भी आपको डायरेक्ट कोई भी अच्छी म्यूजिक नहीं मिल सकती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ से नेम आप कॉपी कीजिए, उसके बाद डेस्कटॉप साइड पे यूट्यूब स्टूडियो खोल लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो लाइब्रेरी का, उस पर टाइप कीजिएगा और यहाँ पे सर्च करना है जो आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया है। तो यहाँ सर्च कीजिए, 2-3 जो भी आ जाएगा यहाँ पे प्ले करके सुन लीजिएगा। इसी तरीके से आपको एक एक करके चेक करना है कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। और जो मैंने अपने वीडियो में यूज किया है वो उसका नेम था ये डार्क एले डील्स, वो म्यूजिक यहीं से उठाया था मैंने। यही यूज किया था मैंने। अब इस म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए साइड में डाउनलोड का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जिस म्यूजिक को डाउनलोड कर रहे हैं उसके सामने एक यूट्यूब का आइकन दिख रहा है लाइसेंस के नीचे, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ज्यादातर लिखा होगा नो एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, तो अगर ऐसा है तो आप इजिली आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। लेकिन अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा रहेगा तो उसके नीचे ये भी दिया रहेगा क्या कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है, क्रेडिट देना है, तो वो आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा और वो क्रेडिट देने के बाद आपके वीडियो पे कोई भी क्लेम तक नहीं आएगा। सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक एनिमेशन क्रिएट करूंगा जो कि आप ध्रुव राठी के हर वीडियो में देखते होंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आगे आना है और एक की फ्रेम ऐड करना है और फिर से पीछे आकर यानी कि इनिशियल पॉइंट पे आ जाना है और एक की फ्रेम को ऐड करना है। फिर स्टार्टिंग का की फ्रेम पे आकर आपको जूम कर लेना है और दोनों की फ्रेम के बीच आना है, ग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ग्राफ अप्लाई कर लीजिएगा, जो ग्राफ आपके वीडियो के अकॉर्डिंग फिट हो जाए, या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के अब यहाँ पे 30 अक्टूबर 2025 डेट शो करवाना है, लेकिन अगर आप उनके जैसा ही करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर वैसा बताता तो सिर्फ डेट शो करने के लिए अगर आधा घंटा टाइम देना पड़े तो फिर बेकार ही है, इसलिए मैं नॉर्मल सा रखता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में उतना ज्यादा सिर्फ डेट के लिए उतना टाइम मत दीजिएगा, वो सही रहेगा। तो मैं नॉर्मल सा रखूंगा, वो भी ज्यादा बेकार नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉन्ट चूज करने के बाद आपको आना है एनिमेशन में और ये वाला एनिमेशन अप्लाई कर देना है। मुंबई के पवई इलाके में अब मुझे यहाँ पे मुंबई पवई का एक लोकेशन दिखाना है, तो ऐड ओवरले पे क्लिक किया मैंने और वो फोटो मैं ऐड कर लेता हूँ। ये भी मैंने डाउनलोड कर रखा है और इस तरीके से यहाँ पे फिट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी वो एनिमेशन दे देते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, तो सेम प्रोसेस होगा, आप देख सकते हो। मुंबई के पवई अब यहाँ पे मुंबई पवई का एक टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप कर लेना है पवई मुंबई। और जैसे जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे, जो मैं यूज कर रहा हूँ आप देख ही सकते हो। ये नहीं यूज करूँगा मैं, तो सबसे पहले मैं इसका पोजीशन सेट कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला मैं यूज करना चाहूँगा, ये वाला। तो उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और एनिमेशन भी दे सकते हो आप चाहो तो। देखो मैं टाइप 2 या फिर नॉर्मल भी रख सकते हैं। अब देखिए यहीं पे आपको ध्यान देना है, अगर आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड की गई है नॉर्मल बैकग्राउंड पे, यानी कि जिस तरीके से मैं किया हूँ, तब आपको क्या करना है, जो बी रोल्स हैं यानी कि जो आपने वीडियो फुटेज या फोटेज ऐड किए हैं उस लेयर पे क्लिक करना है, एनिमेशन में आना है और फेड इन पे क्लिक करना है और इसका जो है ड्यूरेशन जो नीचे में दिखाता है एडजस्ट करने का, उसको आपको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे फेड होते हुए दिखेगा, जो कि काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन तो है नहीं मेरे पास, मतलब है पर लाइट कंडीशन उतना सही नहीं है जिससे कि हम प्रोफेशनल बना सकते हैं, इसलिए मैंने यही यूज किया है। तो सभी वी रोल फोटोज या वीडियोस पे ऐसे ही करना है, फेड इन वाला ऐड करते जाना है एनिमेशन। सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो
सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो पिछले अब मैं यहाँ पे RA स्टूडियो का फोटो ऐड करूंगा और जो प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही फॉलो करना है। मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दूंगा, सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ग्लो करना है और एक रिपल वाला इफेक्ट इस पे ऐड करना है। बस इतना ही करना है इसमें। बस इसमें लास्ट में एक एनिमेशन ऐड कर देना है फेड इन वाला, जो कि सभी में ऐड करते आ रहे हैं, वैसे ही इसमें भी ऐड कर लेंगे। बस इतना ही करना है। पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन अब था। यहाँ पर भी एक वीडियो क्लिप ऐड कर लेंगे और मैं बता दूं जितने भी वीडियो क्लिप मैं यूज कर रहा हूँ, कैसे इसे जनरेट किया है मैंने, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं एडिटिंग बता रहा हूँ, तो आप पहले ये देख लीजिएगा। ऑडिशन का आखिरी दिन था, इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए अब हुए मुझे थे। टेक्स्ट ऐड करना है 100 बच्चे के जगह पर। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट पे आया और यहाँ पे लगभग 100 बच्चे थे, इसलिए मैंने ऐसे टाइप कर दिया है 100 किड्स। और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट यूज किया है, तो आप भी यहाँ से टेम्पलेट बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे वो आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। मैंने ये यूज किया देने था। के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के माता पिता बाहर अब बच्चों के माता पिता जो है बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने ये वाला वीडियो क्लिप यूज किया है। बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे अब मुझे यहाँ पे टाइम दिखाना है 10 AM, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट पे आऊंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा 10:00 AM। और यहाँ पे भी मैंने टेम्पलेट यूज किया था। टाइम वाले सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम का जो है टेम्पलेट मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वीडियो में कोई और यूज किया था, बट इसी सेक्शन में मिल गया था। लेकिन अभी मुझे फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा है, तो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन इसी में मिल जाएगा आपको जो मैंने अपने वीडियो में यूज किया था। तो इस टाइम का पोजीशन एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ पे आपको रखना है, दिखाना है। 10 बजे ऑडिशन शुरू होता है, जिसके बाद 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पे फिर से एक क्लिप यूज करना है जहाँ पे ये बोल रहा है कि बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है, तो उसके लिए मैंने ये वाला क्लिप यूज किया है और इसमें भी फेड इन एनिमेशन अप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और मेन पार्ट को मिस मत करिएगा, जिससे कि वीडियो में जान आएगी, साउंड डिजाइनिंग। अब जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री होता है रोहित आर्या की, तो वहां से मैं कट कर लूंगा, उसे डुप्लीकेट करके ओवरले कर लेंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे। और उसके बाद जो ओवरले वाला है उसका वॉल्यूम को कम कर लेंगे, पहले साउंड कम कर लेंगे ताकि ओवरलैप ना हो। उसके बाद आपको ओवरले वाले लेयर पे ही रहना है और यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा रिमूवल का, ऑटो रिमूवल का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा आपका बैकग्राउंड। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है आपको, बट रिमूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे वो PNG ऐड करना है जो आप अपने बैकग्राउंड के पीछे दिखाना चाहते हैं और उस लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे स्लाइड करेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा लेयर का, तो लेयर पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर देंगे तो ये आपके बैकग्राउंड के पीछे चला जाएगा, जो कि आप ध्रुव राठी की वीडियो में देखे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब आपको उस PNG में एक एनिमेशन देना है कि नीचे से ऊपर आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना है, फिर स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे भी एक की फ्रेम को ऐड करना है और जो स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड हुआ है उस की फ्रेम पर आकर नीचे की ओर स्लाइड कर देना। आप फिंगर से भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में आकर भी कर सकते हैं और दोनों की फ्रेम के बीच आना है और ग्राफ ऐड कर लेना है। होती है रोहित अब आपको इस PNG को ब्लैक एंड व्हाइट करना है और ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है। वो जो RA स्टूडियो वाला फोटो पे अप्लाई किया था, सेम उसी तरीके से इस पे अप्लाई करना है, बस इसमें जो रिपल वाला इफेक्ट है वो नहीं अप्लाई करना है। पे एंट्री होती है रोहित आर्या की। अब मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को कट कर लूंगा और उसके बाद एक टेक्स्ट ऐड करना भूल गया था, मैं उस पॉइंट पे आ जाऊंगा। यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट यूज किया था सिनेमैटिक वाला, ये देख सकते हो। को ऑडिशन का आखिरी दिन था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था।
अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, साउंड डिजाइनिंग पे। अब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक बेस वाला साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये साउंड मैं अपने फाइल से ऐड करने वाला हूँ। तो साउंड्स पे आया और फाइल में आने के बाद डिवाइस पे आकर सर्च कर लूंगा और दोनों में डिफरेंस दिखा दूंगा पहले आपको कि ये बेस वाला साउंड ऐड करने पर और ना करने पर क्या डिफरेंस होता है। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2000। अब मैं इस डेट वाले टेक्स्ट के लिए मैं साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहूंगा, तो इसके लिए भी मैं अपने फाइल से ही ऐड करूंगा। तो ये साउंड इफेक्ट के लिए जो भी सोच रहे हैं कि मुझे कहां से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, तो वो आप लोग बेफिक्र रहिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता है, और जो न्यू व्यूवर और सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साउंड इफेक्ट चाहिए तो साउंड इफेक्ट के लिए कमेंट कर दीजिएगा एंड हाइप जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है। 18 से 20 दिन लग गए हैं मुझे इस वीडियो को बनाने में। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे वीडियो से पैसे नहीं मिलते हैं, जो भी मिलता है स्पॉन्सर से ही मिलता है। तो मैं ये फ्री में मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज इतना तो कर ही सकते हैं। 30 अक्टूबर 2000 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। और मुझे हलचल की जगह पे एक सिटी नॉइज का साउंड यूज करना है, उसके लिए मैं कैपकट का ही साउंड यूज करूंगा। तो इसलिए साउंड एफएक्स पे आया और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सिटी नॉइज, और ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। बट इसका वॉल्यूम को कम रखना है, बहुत ही कम रखिएगा कि हल्का सा पता चलना चाहिए, ज्यादा नहीं। और चाहो तो आप इसमें फेड इन भी ऐड कर सकते हो, फेड आउट ऐड कर सकते हो। सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। आज स्टूडियो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था, और 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। अब यहाँ पे भी एक ड्रम का साउंड इफेक्ट ऐड करूंगा मैं। अब देखो, मैं आप लोगों को साइकोलॉजी नहीं समझाने वाला हूँ, मैं जिस तरीके से सीखा हूँ उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं बस कर लेता हूँ और अच्छा हो जाता है। चल रही थी। RA स्टूडियो पिछले 5 दिनों से सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था, और अब यहाँ पे मुझे बेल का साउंड यूज करना है। टन। और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी लिए ऑडिशन चल रहा था, और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था, इसलिए इस दिन ऑडिशन का आखिरी दिन था। यहाँ पे फिर से एक और दूसरे बेल का साउंड ऐड करूंगा। इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आखिरी दिन था, इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के माता पिता बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे एक हिट का साउंड ऐड करूंगा। ऑडिशन का आखिरी दिन था, इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था, इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों अब यहाँ पे भी मुझे बेल का साउंड ऐड करना है, लेकिन सेकंड वाला जो मैंने ऐड किया था वो साउंड ऐड करूंगा। तो यहीं से मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और उस जगह पे जाकर प्लेस कर दूंगा बस। से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के माता पिता बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन। अब यहाँ पे भी मैं बेल का साउंड ऐड करूंगा, जहाँ पे 10 AM पे शुरू होता है उस जगह पे। तो इसे मैंने डुप्लीकेट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन शुरू होता है, जिसके बाद 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है और बचे 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है
वापस भेज दिया जाता है, जहाँ पे मैं एक हिट का साउंड ऐड करूँगा जो कि बेस वाला होगा। वापस भेज दिया जाता है और बचे हुए बच्चे भेज दिया जाता है और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे मैं ड्रम का साउंड यूज करूँगा जो मैंने पहले यूज किया था, उसे डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। बच्चे फाइनल राउंड सिलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है रोहित आर्या की। अब यहाँ पे वॉइस ओवरलैप हो गया, इसलिए मैं ओवरले वाले जो लेयर है उसका वॉइस को मैं पूरे म्यूट कर दूंगा। उसके बाद ये सही हो गया। यहाँ पे एंट्री होती है रोहित आर्या की। अब यहाँ पे 2 साउंड इफेक्ट यूज करूंगा, एक राइजर वाला और एक बेल का, दोनों का यूज करूंगा यहाँ पे लास्ट में। एंट्री होती है रोहित आर्या की। एंट्री होती है रोहित आर्या की। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल रही थी। RA स्टूडियो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था, इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए। ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के माता पिता बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। सुबह हुए थे। इन बच्चों के माता पिता बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन शुरू होता है। जिसके बाद 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है रोहित आर्या की। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जो भी आप क्लिप यूज करेंगे अगर वो आपके वीडियो के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उस पर फिल्टर यूज कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे फिल्टर लास्ट में ही यूज कीजिएगा, वरना आपका जो वीडियो है लैग करेगा, अच्छा से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा फिल्टर यूज करना है वो आपको खुद ही चेक करना होगा कि कौन सा सही लग रहा है। अब सीखते हैं वीडियो फुटेज को कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले जेमिनी एप्लीकेशन पे आना है, प्लस के बटन पे क्लिक करके गैलरी पे आना है और उस इमेज को यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो टाइप कर दीजिएगा। हालांकि ये इमेज जो है मैंने ध्रुव सर के वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने इस पे बोला है कि ये सेम इमेज को डिफरेंट टाइप का मुझे जनरेट करके दो, तो कुछ इस टाइप का जनरेट करके दे दिया है। तो ये तो तरीका हो गया कि किसी के वीडियो में कोई क्लिप अच्छा लग गया तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग तरीके से करना चाहते हो अपने तरीके से, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखिएगा, अभी आगे मैं बता दूंगा। तो चलो, सारे इमेजेस को मैंने जनरेट कर लिया है। अब आते हैं वीडियो में कन्वर्ट करने की बारी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट अ वीडियो, उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके फिर से वो इमेज एक एक करके ऐड करना है। जैसा कि मैंने ये इमेज ऐड कर लिया है और चाहो तो आप नीचे में कुछ लिख सकते हो, डिस्क्राइब और वीडियो जो लिखा हुआ है वहाँ पे, वरना आप ऐसे ही सेंड कर दोगे तो भी ये जनरेट करके दे देगा वो अपने हिसाब से। और हाँ, यहाँ पे साउंड के साथ देगा, तो आप चाहो तो साउंड यूज कर सकते हो, वरना आप वहाँ पे म्यूट कर दीजिएगा बस। और हाँ, ये हाई क्वालिटी में वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करते जाइएगा और ऐसे ही करके एक एक करके आप जनरेट करिएगा। और हाँ, अगर लिमिट आ जाता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो लिमिट आ चुका है, तो ग्रोक है। ग्रोक पे आइए, क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक देख सकते हो ऑप्शन है फोटोज का, फोटो लाइब्रेरी का, उस पर क्लिक कीजिए और वो इमेज यहाँ पे ऐड कीजिए। और यहाँ पे डिस्क्राइब करना जरूरी हो जाएगा क्योंकि ग्रोक ऑटोमेटिक अच्छा से जनरेट नहीं करता है। तो कुछ भी यहाँ पे नीचे में आप टाइप कर देंगे, जैसा कि मैं टाइप कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ड्रोन शॉट करके मैं यहाँ पे कैमरा मूवमेंट कुछ लिख दूंगा ऐसे ही, तो ये कुछ इस तरीके का जनरेट करके दे देगा, जो कि काफी अच्छा है। और यहाँ पे लिमिट जो है बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। अभी तक मुझे यहाँ पे लिमिट देखने को नहीं मिला है ग्रोक, तो यहाँ भी हाई क्वालिटी में ही डाउनलोड होगा। और अगर यहाँ पे भी लिमिट देखने को मिल जाता है तो आपके पास दूसरा तीसरा ईमेल तो होगा ही, तो एक दिन में आप कितना ही यूज करेंगे। आपने मेरे वीडियो में जितने भी वीरोल्स फुटेज देखे होंगे सब के सब यहीं से मैंने जनरेट किया हुआ है। वही डायरेक्ट मैं रिकॉर्ड करते जा रहा था, मैं जनरेट कर रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था और वही मैंने
यूज किया है। अब बात करते हैं कि अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नए फुटेज, नए वीडियो फुटेज कैसे जनरेट करें। तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं जल्द ही वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम हो गया था मुझे वीडियो लाने में और काफी ज्यादा लंबी वीडियो भी हो गई थी, इसलिए मुझे ये लाना पड़ गया। और जो साउंड इफेक्ट्स के लिए सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा साउंड इफेक्ट लाइक ध्रुव राठी, वहाँ पे फर्स्ट वीडियो ही मेरी ही मिलेगी, उस पे जाकर आप देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको पता चल जाएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में जितनी मुझे मेहनत लगी है ना, उतना क्या उससे कोना के कोना पैसा भी नहीं मिलेगा इस वीडियो से, लेकिन हाँ आप लोगों का प्यार मिल सकता है, इसलिए आप लाइक, कमेंट और हाइप जरूर कर दीजिएगा, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। People think, where is Rahu? Why he upload video lately? He might be disappeared or depressed. Let's see. चला जाऊंगा अपनी सारी मोहब्बत लेकर, हजारों लोग तुम्हें चाहते हैं, बैठे रहना ये गुरूर लेकर। तो सबसे पहले जानेंगे साउंड इफेक्ट को जनरेट करना। तो उसके लिए आना है आपको चैट जीपीटी पे और यहाँ पे टाइप करना है कि मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, या फिर हाय हेलो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी साउंड इफेक्ट पसंद आ जाए किसी के वीडियो में तो उसको रिकॉर्ड कीजिए और यहाँ पे फाइल में जाकर सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले मैं प्ले करके सुना देता हूँ। तो इसी टाइप का साउंड मुझे जनरेट करवानी है, तो मैं यहाँ पे अटैच कर दिया और टाइप कर देता हूँ मैं आपको एक साउंड इफेक्ट भेज रहा हूँ, क्या आप इसे सुनकर ऐसे ही साउंड के लिए प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जो कि AI वेबसाइट से मुझे जनरेट करवानी है। और वेबसाइट का नेम भी मैंने 11 Labs लिख दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉम्प्ट दे दिया है, तो बस इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है और सिलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना। अब आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है 11 Labs और ये फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है
उसके बाद ऊपर में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करके नीचे में आप देख सकते हो साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पहले से ही ये आप देख सकते हो ये साउंड इफेक्ट का नेम है जो कि इस टाइप का साउंड जनरेट कर देगा। तो मैंने इंटेंस सिनेमेटिक बूम पर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आपको क्या करना है, ऑन कर देना है और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ ही टाइम बाद जनरेट हो जाएगा और जो रिसेंट में जनरेट होता है वो सबसे ऊपर आएगा। तो ये देख सकते हो एक बार में 4 साउंड इफेक्ट को जनरेट करता है, ये देख सकते हो। तो ये तो हो गया पहले वाला जो कि इसमें दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और जनरेट पे क्लिक किया, तो ये थोड़ी देर में जनरेट हो जाएगा। अब मैं आपको इसे सुनाता हूँ। तो जिस टाइप का साउंड मैंने दिया था उसी टाइप का ये जनरेट करके दे दिया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग भी साउंड इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि मुझे हॉरर सस्पेंस साउंड चाहिए, उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट दे दीजिए। तो ये चलो कुछ ही टाइम बाद ये प्रॉम्प्ट दे देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपसे नीचे में कुछ पूछेगा भी कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ चेंजेस करने हो तो आप मुझे बताएं। तो ये देख सकते हो मुझे चाहिए हॉन्टेड हाउस, तो बस मैं हॉन्टेड हाउस टाइप का मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा हॉन्टेड हाउस। उसके बाद फिर से दोबारा से प्रॉम्प्ट दे देगा। तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है, उसके बाद आना है यहाँ पे 11 लैब्स पे और पेस्ट कर देना और जनरेट पे क्लिक कर देना है। बस कुछ ही टाइम बाद ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप ये सुनिए। बस आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखवानी होगी, डिटेल में साउंड इफेक्ट के बारे में बताना ChatGPT को। तो अब आते हैं दूसरे मेथड पे। आपको क्रोम ब्राउज़र पे आना है और सर्च करना है पिक्साबे। फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। ऊपर में बहुत सारे कैटेगरी मिलेगी, तो आपको साउंड इफेक्ट चाहिए इसलिए साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च बार पे क्लिक कीजिए और टाइप कर सकते हैं किसी भी साउंड इफेक्ट का नेम। तो मैं राइजर यहाँ पे टाइप करूँगा। अगर आपको साउंड के नेम में प्रॉब्लम हो रही है तो वो नेम आप ChatGPT से जनरेट करवा सकते हैं। और अगर आप लोग ये सब नहीं करना चाहते हैं तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते रहनी है। जब मैं साउंड डिजाइन करके दिखाऊंगा तब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो साउंड डिजाइन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो जो लोग बता रहे हैं वो क्यों बताऊं मैं, तो इसलिए मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर कि उसे कैसे डाउनलोड करें। तो सिंपल आपको पिक्साबे में म्यूजिक सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइप करना है जिस टाइप का आपको चाहिए। तो मुझे अगर हॉरर टाइप का चाहिए तो मैंने हॉरर टाइप किया और ये सुनिए।
अब मैं एक बात बता दूं आपको कि इंट्रो जो आपने देखा है इस वीडियो में, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ था वो भी मैंने यहीं से डाउनलोड किया है। वो कौन सी म्यूजिक थी वो आगे मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हॉन्टेड, और हॉन्टेड मैंने टाइप किया और ये सुन सकते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई भी म्यूजिक का नेम बता दो और अपने वीडियो में डायरेक्टली यूज कर लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने इंट्रो के लिए जो म्यूजिक फाइंड किया है उसे फाइंड करने में मुझे 3 से 4 घंटे मैंने दे दिया है। चेक करने में आपको चेक करना पड़ेगा खुद से, ना कि कोई बता देगा। ये चीज़ आपको खुद करनी होगी। तो ये सुन सकते हैं आप, सस्पेंस वाला म्यूजिक मैंने अपने इंट्रो में यूज किया था। अब इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक लाइसेंस दिख रहा होगा और कॉपी का आइकन भी दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है और ये लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देनी है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लेना। भागने की कोशिश की कि कोई बाहर तो नहीं है। अगर कोई बाहर होगा भी, अगर किसी ने ऐसी हरकत की भी है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। फिर उसने वो दरवाजा खोला इसी आशा में कि जेम्स अपनी कार में बाहर बैठा होगा और बच्चे वहां किसी के भी होने की शंका नहीं थी। वहां अब चलो इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा हॉन्टेड नो कॉपीराइट म्यूजिक। उसके बाद मैं स्क्रॉल करूँगा, ये देख सकते हो यही है। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। अगर किसी भी म्यूजिक को यूज करना है आपको, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इसे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप सिर्फ चैनल का नेम और लिंक और इनका नेम मेंशन करना है, और इस वीडियो का भी लिंक आपको मेंशन कर देना है। तो सिंपल शेयर पे क्लिक करके कॉपी लिंक कीजिए, इनका चैनल पे आइए और 3 डॉट पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करके कॉपी लिंक कीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में म्यूजिक क्रेडिट लिखकर ये दोनों लिंक आपको पेस्ट कर देनी है। अब देखिए इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था कि आपको क्या क्या मेंशन करना है, लेकिन अब दूसरे म्यूजिक पे आता हूँ मैं। अब मान लो ये म्यूजिक मुझे चेक करना है कि ये कॉपीराइट फ्री है या नहीं है और क्या क्या मेंशन करना है। तो आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है। मान लो कुछ भी समझ ना आए तो आपको सिंपल पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आना है आपको चैट जीपीटी में, और यहाँ पे पहले हेलो हाय जो भी टाइप करना है पहले टाइप कर दीजिए। उसके बाद दूसरी बार में आपको टाइप करना है कि मैं आपको एक YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो आप देखकर मुझे बताइएगा कि म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है या नहीं, और अगर फ्री है तो मुझे क्या क्या मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको सेंड कर देना है। जो भी रिप्लाई आया है उसे इग्नोर कीजिए, और आपको क्या करना है, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया है वो पेस्ट करके सेंड कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या कॉपी पेस्ट करना है वो यहाँ पे दे दिया। सिंपल आपको कॉपी करना है और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देनी है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स भी ओपन करके चेक कर लेना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर कमेंट किया होगा कि मैं इस म्यूजिक को यूज कर सकता हूँ कि नहीं, और उनका रिप्लाई दिया होगा। तो ऑनर का रिप्लाई जरूर देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने सब्सक्राइब एंड क्रेडिट देने के लिए बोले हैं। फाइनली अब सीखेंगे साउंड डिजाइन करना। उससे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो मैं डिजाइनिंग करके दिखाऊंगा वो अपने सिनेमैटिक इंट्रो के ऊपर ही करूंगा। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियो लेता या फिर ट्रू क्राइम स्टोरी लेता तो उसमें ज्यादा साउंड इफेक्ट का यूज नहीं होता है, जिससे मुझे लगा ऐसा कि आप लोग को कुछ डाउट रह जाएंगे, इसलिए मैंने इस इंट्रो को ही डिजाइन करके दिखाया। एक एक चीज सब कुछ इसमें आ गया है जो कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सायरन का साउंड यूज किया है लो वॉल्यूम में। अगर आप ये साउंड का लेयर पे आप देखेंगे कि लास्ट में जो है कुछ अलग टाइप का ग्राफ दिख रहा होगा, तो वो मैंने फेड ऐड किया है, और फेड आउट, फेड में जाकर फेड आउट मैंने ऐड किया है। इससे होता क्या है, म्यूजिक हो या साउंड हो, लास्ट आते आते उसका वॉल्यूम डाउन चली जाती है। अगर आप इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा फेड का, तो इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा, फेड इन और फेड आउट। अगर आप फेड आउट ऐड करते हो, मैं 2 सेकंड पे ऐड करूंगा तो लास्ट के 2 सेकंड आते आते उसका वॉल्यूम डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर फेड इन को बढ़ाएंगे तो वो स्टार्टिंग में डाउन रहेगी फिर बढ़ जाएगी।
और ये बहुत ही मस्त चीज़ है, मैं हमेशा इसका यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, तो उसके लिए मुझे साउंड ऐड करनी है। तो मुझे इस जगह पे, इस पॉइंट पे मुझे वो साउंड ऐड करना है, नोटिफिकेशन का साउंड। तो आपको साउंड के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अब जिस पॉइंट पे आपको साउंड ऐड करनी है उस पॉइंट पे आना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा साउंड इफेक्ट्स का, उस पर क्लिक करना और सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको सर्च कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्च करेंगे तो भी वो साउंड आ जाएंगे, लेकिन जो मैंने यूज किया है वही मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ। इसे ऐड करने के लिए प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। बस मैं यही कहूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे आपके। अगर आप लोगों को लग रहा है कि साउंड के नेम में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि वीडियो के अकॉर्डिंग आपको नेम भी माइंड में आ जाएगा। बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप ये वीडियो देख लीजिए, आपने पासवर्ड टाइप किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइपिंग का साउंड ऐड होगा। तो सिंपल आपको साउंड इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्मार्टफोन टाइपिंग या फिर एप्पल फ़ोन टाइपिंग। यहाँ पे दोनों मेरे पास है, मैंने सेव कर रखा है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो ऐड कर लीजिए। और हाँ, अब मैं बार बार आपको साउंड इफेक्ट्स को सर्च करके नहीं दिखाऊंगा, सिंपल आपको साउंड के लेयर पे ही देख लेना है, उसका नेम लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट साउंड जो मैंने ऐड किया है वो लॉक ओपन होने का साउंड है, तो उसके लिए मैंने यूज किया है क्लिक बटन कात्या। अब जो नेक्स्ट साउंड मैंने ऐड किया है वो है हार्ट बीट का साउंड। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे फ़ोन पे एक मेल आया है, तो जब भी कोई क्रिएटर के पास मेल आता है तो वो डर सा जाता है कि कहीं कोई स्ट्राइक तो नहीं आ गया। इसलिए सस्पेंस क्रिएट करने के लिए हार्ट बीट का साउंड और एक साउंड और मैंने ऐड किया है, वो आगे मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे टाइप किया है तो एक टाइप का साउंड भी मुझे ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ साउंड इफेक्ट्स में जाकर। तो आपको साउंड इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं टैप, TAP टैप। तो बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने यूज किया है मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर साउंड यूज किया है। अब मैंने दूसरा साउंड जो ऐड किया था सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वो ये रहा, जिसका नेम आप देख सकते हो लेयर पे, राइजर विद अ सीन, जो बहुत ही लंबी है, जो आपको सबसे लंबी दिख रही है वही साउंड है। जितने भी राइजर साउंड है या सस्पेंस वाले साउंड है उसे भी एक तरीके से ऐड किया जाता है। जैसे कि मैं इसे इस तरीके से मैं इधर ले आता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो देखो ये तो परफेक्ट है नहीं, तो आपको ध्यान क्या देना है, देखेंगे साउंड जो है लास्ट में एक सस्पेंस के साथ एंड होती है। तो अभी आपने देखा ये मैच नहीं किया, तो इसे ही मैच करवानी है, लास्ट का पॉइंट, बस लास्ट का पॉइंट आपको मैच करनी है, स्टार्टिंग का कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप एडिट करो तो एयरबड्स में मत करना, या तो आप एयरफोन में कीजिए या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि एयरबड्स में ये डिले हो जाता है। यहाँ पे एक साउंड मैंने अपने फाइल से इंपोर्ट किया जिसका नेम हिट है। तो अगर आपको इस टाइप का लेयर दिखे तो आप समझ जाना कि ये मैंने फाइल से इंपोर्ट किया हुआ है, और जो ये दिख रहा है ब्लू टाइप का, ये समझ जाना कि कैपकट से लिया हुआ है। तो ये साउंड मैंने अपने फाइल से ऐड किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में भी मैंने हार्ट बीट का साउंड ऐड किया है, वो भी फेड आउट के साथ, आपको पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइपिंग का ही साउंड ऐड करूँगा, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। तो सिंपल टाइपिंग का साउंड ऐड कीजिए, और यहाँ पे जब मैं सेंड कर रहा हूँ यानी टैप कर रहा हूँ तो टैप वाला साउंड ऐड करूँगा, तो जो कि मैंने पहले यूज किया है वही मैं ऐड कर लूँगा, मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर का। और यहाँ पे जब मैं नीचे उतर रहा, सॉरी मैं नहीं हूँ मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे जैसे ही नीचे उतर रहा है यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे जो मैं यूज किया हूँ क्लॉथ का साउंड इफेक्ट यूज किया हूँ, जो कि यहाँ पे आप सुन सकते हैं। ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, तो जो आपको सही लगे वो आप ऐड कर लीजिए। तो मैं इसे ऐड कर लिया है और ये देख सकते हो ये कितना मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट साउंड ऐड करना है डोर ओपन का या गेट ओपन का। तो इससे पहले ये ध्यान देना है कि आपका गेट किस चीज़ का है। तो मेटल का है मेरा, तो मैंने टाइप किया था
मेटल डोर ओपन, और ये देख सकते हो परफेक्ट है। अब इसके आगे जो साउंड मैंने ऐड किया है फुट स्टेप का, यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर पे उसका नेम लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो। ये जो है परफेक्ट आपको लग रहा है लेकिन परफेक्ट था नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आप इस लेयर पे क्लिक करेंगे, ऑडियो इफेक्ट पे आएंगे, पहले ओरिजिनल वर्जन आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। ये उतना रियल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इस पे क्लिक किया और ऑडियो इफेक्ट पे आया और डिस्ट्रॉय सिलेक्ट कर लिया, और ऐसे ही करके आप भी चेक कर सकते हैं और एक नए साउंड का जन्म दे सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ऑडियो इफेक्ट में जाकर चेंज करने के लिए, ये भी एक बहुत ही मस्त चीज है। अब नेक्स्ट साउंड स्क्रैचिंग हेयर, ये देख सकते हो ये अपने बाल को खुजलाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे स्क्रैचिंग हेयर का मैंने साउंड इफेक्ट ऐड किया है, और फुट स्टेप का भी, क्योंकि यहाँ पे भी चल रहा है तो फुट स्टेप का भी मैंने ऐड किया है। यहाँ पे फिर से ये खुजला रहा है तो यहाँ पे भी ऐड करना होगा, छोटा सा ऐड किया मैंने। अब यहाँ पे ये स्विच ऑन करेगा, तो स्विच ऑन का साउंड मुझे ऐड करना है, तो आप सर्च करेंगे स्विच ऑन, तो हो सकता है ये साउंड भी आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो इसका नेम है क्लिक क्लिक्स एंड स्विच साउंड। अब इसके आगे मैंने कोई साउंड इफेक्ट नहीं ऐड किया है, क्योंकि हर जगह करना ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पे ब्रश कर रहा है वो मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे एक आइडिया आपको लगाना होगा, अगर बाय द वे आपका ब्रश का साउंड मैच ना करे तो उसे 2 टुकड़े में करके आप मैच करवा सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसके आगे जो भी मैं साउंड ऐड करने वाला हूँ वो मैंने पहले ही बता रखा है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे फास्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड ऐड हुआ है टैप का साउंड ऐड हुआ है, जिसके लिए मोबाइल फोन हार्डवेयर का यूज किया, और टाइपिंग के लिए टाइपिंग का साउंड, स्मार्टफोन टाइपिंग का या फिर एप्पल आईफोन टाइपिंग, और यहाँ पे किसी का कमेंट आया हुआ है तो उसका रिप्लाई दिया गया है, तो वहाँ पे भी टाइपिंग का साउंड यूज हुआ है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ, एक चीज यहाँ पे और समझनी है आपको, जैसे कि मैंने टाइपिंग के लिए यहाँ पे टाइपिंग साउंड ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे फास्ट टाइपिंग कर रहा हूँ, तो अगर आप साउंड को फास्ट करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसी साउंड पे क्लिक करिए और क्लिक करके इसी को डुप्लीकेट करके ओवरले कर दीजिए, यानी इसी के ऊपर ऐड कर दीजिए। तो ये परफेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है मैंने सेंड के लिए टैप किया है, तो वो तो आपको पता है टैप के लिए कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है मैंने कॉपी को बेड पे रखा है, तो इसके लिए मैंने यूज किया है पुट अ बुक। आप ये लेयर पे देख सकते हो इसका नेम, जो कि परफेक्ट मैच कर गया। अब यहाँ पे लिख रहा है, तो लिखने के लिए आपको सर्च करना है राइट। इतना ही लिखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आएंगे, तो आपको जो अच्छा लगे, जो मैच करे वो आप ऐड कर लीजिए। अब इसके आगे मैंने वीडियो को फास्ट किया था, तो मैं यहाँ पे ऐड ही नहीं किया, क्योंकि कचड़ा लग रहा था ऐड करने पर, तो मैंने ऐड ही नहीं किया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप साउंड डिजाइन कीजिए तो 1 मिनट कर करके कीजिए या फिर 30 सेकंड करके कीजिए, जितना आपसे पॉसिबल हो। जैसा कि आप देख सकते हो इस पार्ट को मैंने अलग से डिजाइन किया है। अब आप यहाँ पे देखिए कौन सा साउंड को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे जब स्मोक किया जा रहा है तो वो जो आग दिख रहा है वो तेज होता है, वो भी हल्के साउंड में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है सिगरेट स्मोकिंग, और शायद फर्स्ट में ही आ जाए, आप देख लीजिएगा सुनकर। चलो फर्स्ट में ही मिल चुका है, तो इसे ऐड कर लेते हैं। और इस साउंड को पूरा भी नहीं रखना है, वीडियो के अकॉर्डिंग इसे कट भी करना है, तो मैं इसे कट कर लूंगा। और कट करने के बाद लास्ट में आप देख सकते हो फेड आउट भी मैंने ऐड कर दिया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत ही मस्त चीज है। अब नेक्स्ट साउंड जो भी होगा टाइपिंग का होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, तो फास्ट कर दूंगा। हाँ, लेकिन जब आप सेंड करते हो उसका साउंड चाहिए, और उधर से जब रिप्लाई आता है तब का साउंड चाहिए। तो सेंड करने के लिए कौन सा साउंड चाहिए, आना है साउंड इफेक्ट में, और यहाँ पे टाइप करना है इको आईफोन। यहाँ पे मैंने सेव कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इको ऑफ आईफोन मैसेजेस लिखा हुआ है, तो इसे मैंने ऐड कर लिया और ये सुन सकते हैं आप। अब रिप्लाई का साउंड कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसमें नहीं मिला मुझे, तो इसके लिए मैं अपने खुद के व्हाट्सएप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया मैसेज का, और उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया बस। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन यूज किया है वेस्टेड का, जो कि साउंड के साथ था। अब मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करनी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बैकग्राउंड म्यूजिक जो मैंने यूज किया है पिक्साबे से किया है, और ये वाला किया था, तो उसे मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है।
people. Let's see. अब देखो जो भी की फ्रेम लगा हुआ है इसमें, अगर ये आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप अच्छे से वॉल्यूम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये म्यूजिक के हाई ग्राफ से समझ आ रहा है कि यहाँ पे साउंड ज्यादा है, तो अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम पूरे म्यूजिक का कम हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 की फ्रेम ऐड कर लेना है जहाँ का वॉल्यूम कम करना है। तो दोनों की फ्रेम ऐड हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट में की फ्रेम ऐड किया है उसके आगे एक की फ्रेम, और जो लास्ट में एक की फ्रेम ऐड किया उसके पीछे एक की फ्रेम, और जो दोनों की फ्रेम अंदर हो गया, यानी 2 की फ्रेम जो अंदर है उन दोनों की फ्रेम पे आके आपको वॉल्यूम को सेट कर देना है जितना पे रखना चाहते हैं। तो 50 पे मैं रखना चाहता हूँ तो 50 कर दिया दोनों पे जाके। तो इतना कंप्लीट आपने कर लिया है। तो आगे देखिए आपको पता चलेगा मैंने कहाँ कहाँ ये यूज किया है। अब मैं एक बार वो दिखा देता हूँ जहाँ पे मेरा वॉइस ओवर था, वहाँ पे मैंने किस तरीके से एडजस्टमेंट किया है वॉल्यूम को। और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जहाँ जहाँ मैंने बोला है वहाँ पे वॉल्यूम कम किया है, और जैसे ही चुप हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम तेज कर दिया है। Why he upload video lately? He might be disappeared or depressed. Let's see. और वीडियो के एंड में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, बस ये साउंड डिज़ाइन के लिए मैंने किया था। और मेरे पेरेंट्स भी वीडियो देखते हैं तो समझ सकते हो। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने इस वीडियो को बनाने में तकरीबन 18 दिन लगाए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कीजिए और वेट कीजिए जैसे आप लोगों ने पहले किया था। तो मिलते हैं उस वीडियो में जो आप लोग चाहते हैं।